हेलो फ्रेंड्स, एनएसटीवी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का इस वीडियो में हम एसएसटी का कुछ सवाल पूछने वाले हैं और ये सवाल बोर्ड पर पूरा लिखा हुआ है, एसएसटी का है। और ये सब सवाल जो है मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल होते हैं उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। इस वर्ग के लोगों को कोई विशेष सुविधा एवं अधिकार नहीं होता। यह पूंजीपति द्वारा अवशोषित वर्ग है। ठीक है, बोलिए। अब अगला क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी के कार्यों का चर्चा करें। गैरीबाल्डी के बारे में बताना है, तो बताओ। तुम अपना पहले नाम बताओ। मोहम्मद मेराज। बताओ कि गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा तुमको करना है। इस क्वेश्चन का आंसर दो। गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। इटली के एकीकरण के लिए उन्होंने युवकों की सशक्त सेना लाल कुर्ती बनाया था। इन सैनिकों की सहायता से उसने सिसिली तथा नेपल्स पर अधिकार करके वहां गणतंत्र की स्थापना की। बाद में उन्होंने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को दान करके एक साधारण किसान की तरह जीवन गुजारने लगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो गैरीबाल्डी के बारे में चल के आप लोगों को पता, तो गैरीबाल्डी क्या था? पेशे से एक नाविक था ना, नाव खेपने वाला को बोलते हैं नाविक। और ये जो है एक लाल कुर्ती का सशक्त सेना बनाया था। क्या बनाया था? सशक्त सेना। और उसमें युवक था, युवकों का सेना था ये। और उसी के सहायता से क्या किया? आक्रमण किया नेपल्स पर और सिसिली पर, है ना। नेपल्स और सिसिली पर अधिकार भी कर लिया और अधिकार करके फिर वहां पर गणराज्य का स्थापना किया, वहां जनता का शासन किया, है ना। और वहां पर फिर वो अपना जो है पूरा संपत्ति राष्ट्र को सौंप दिया और अपना खुद एक साधारण किसानों की तरह जिंदगी जीने लगा। ठीक, बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? अस्कर, आप भी बताओ। राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? आप कैमरा के सामने आओ, बताओ, अपना तैयारी दिखाओ। राष्ट्र आय को आर्थिक विकास का प्रमुख सूचक माना जाता है। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं को योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है, और जिस देश का आय कम होता है वह देश का अविकसित कहलाता है। वह देश अविकसित कहलाता है, नहीं? ठीक है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो क्या कहलाएगा? विकसित कहलाएगा। और जो देश का राष्ट्रीय आय कम होगा वो क्या कहलाएगा? अविकसित। राष्ट्रीय आय जो है उसके ही तहत क्या साबित किया जाता है कि कोई देश क्या है, कोई देश का आर्थिक विकास कितना मजबूत है, कौन देश अमीर है ना। तो वो राष्ट्रीय आय क्या है? एक महत्वपूर्ण सूचक है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। शांति रहो, शांति बना के रखो। सबका बारी आने वाला है, कोई बच करके नहीं आ सकता। यहाँ आता है सब अपने मर्जी से, लेकिन जाता है मेरे मर्जी से। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खूनी रविवार क्या है? खूनी रविवार के बारे में बताना। और ये बड़ा दुखद कहानी है खूनी रविवार, है ना। बताओ खूनी रविवार के बारे में, शाहनवाज। ठीक है, आ रहा है, बताओ। 22 जनवरी 1905 ईस्वी को लोगों का एक समूह रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे, जहां जार की सेना ने इन निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाया, जिससे हजारों लोग मारे गए। यह घटना रविवार के दिन हुआ था, इसीलिए इसे लाल रविवार या खूनी रविवार कहा जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो खूनी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? कैमरा की तरफ आओ। ठीक, बताओ। वैसे प्रणाली जिसमें वस्तुओं से वस्तुओं का लेन देन करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है? वस्तुओं का जो है ना, वस्तुओं से लेन देन होता है। जैसे किसी को मान के चलो हमको आटा का जरूरत है, तो पहले क्या होता था? पैसा से आटा नहीं खरीदा जाता था। अब पता करेंगे कि मेरे पास चावल है और हमको आटा का जरूरत है, रोटी खाना, है ना। तो चावल का जरूरत किसको है? जिसको चावल का जरूरत है उसको चावल देंगे, और हमको आटा का जरूरत है हम उससे क्या ले लेंगे? आटा। जिसको आटा का जरूरत नहीं था। तो वस्तु का लेन देन वस्तुओं से होता था। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? बताओ शाहनवाज। प्रसा के राजा विलियम प्रथम प्रसिद्ध राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर बनाया। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति अपनाई। सबसे पहले बिस्मार्क ने आर्थिक सुधारों के द्वारा प्रसा की स्थिति और सैनिक शक्तियों को मजबूत किया।
इटली जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ युद्ध किया। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, जर्मनी एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई थी? रक्त और लौह की नीति अपनाई। तो बताओ, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? मंतशा परवीन बता, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? इधर आकर बोल। औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तु द्वारा उत्पादन कार्य मानव द्वारा न होकर मशीनों के द्वारा होता है, जिसमें वस्तु का उत्पादन बड़े पैमानों पर होता है, जिसके खपत के लिए बड़े बाजार की आवश्यकता होता है। औद्योगिकरण में नए नए मशीनों एवं नए तकनीकों का विकास होता है। बहुत बढ़िया। तो देखो, जाओ, औद्योगिकरण से आप क्या समझ? औद्योगिकरण क्या होता है? औद्योगिकरण का मतलब उद्योगों का बढ़ना, उद्योगों का खुलना, ये होता है औद्योगिकरण। आदमियों के द्वारा, मजदूरों के द्वारा, इंसानों के द्वारा काम न हो करके उसके जगह पर मशीन, नए नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना ही औद्योगिकरण कहलाता है। ठीक ना? बहुत। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ही बढ़िया से समझ में आया होगा और बच्चों का तैयारी भी हम लोग दिखाया है NSTV एजुकेशन की तरफ से। और आप लोगों को इसी तरह का वीडियो और 2026 के लिए मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोगों को अगर VVI क्वेश्चन पढ़ना है, SST हो या साइंस हो, है ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप लोगों को देख पाएँ। ठीक है, थैंक यू।